कि कुरान को अगर कोई मान ले तो ठीक है, और नहीं तो हम साइड में पहलवान रखे हुए हैं। जो कुरान को नहीं मानेगा उसको हमारे खानपुर का पहलवान पटक के बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये खानपुर इल्मी जगह है, इल्म दीन, और ये जरखेज है। इसको समझाओगे तो बात समझ में आती है। ये जरखेज जमीन, लोग कहते थे कि यहाँ की औरत सब और लड़की सब कुरान हदीस न पढ़ेगी, इंग्लिश मैन बन जाएगी। देखते देखते में समझाया गया तो माशाअल्लाह सब लड़की मौलवियान बन गई। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साहब। जमीन अगर अच्छी हो तो हल्की भी बारिश होगी तो पौधा बहुत ही लहलहाता हुआ नजर आएगा। और खेत अगर बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, अब बंजर खेत वाले दूसरे गांव में चले जाओ तो वहाँ लड़की का मदरसा जो है ढंढोर बज रहा है, अंग्रेजी मैन बन रही है। उनके अंदर इल्म दीन नहीं आया। उनको लाख समझाया गया, कुरान और हदीस का इल्म उसके मर्तबे को नहीं समझ सकी। तो खानपुर को लोग जो कहेंगे खान बिखाइन का आदमी है, इसीलिए तो यहाँ कंदम है तो यहाँ बहुत बड़ी आलिमा भी है, बहुत बड़े आलिम भी हैं। सिर्फ अखंड भारत नहीं, तिहाई गांव के लोग तारीफ करते हैं। बड़े शरीफ लोग, बड़े शरीफ लोग। कानपुर से ज्यादा शरीफ लोग वहाँ नहीं हैं। वहाँ लड़कियों का मदरसा वीरान पड़ा हुआ है, अंग्रेजी पढ़ने वाली है, अंग्रेज की औलाद है। अंग्रेजी पढ़ के ये लड़कियां क्या करेंगी? कितने को हॉस्पिटल से नजात दे देंगी? ये लड़कियां अंग्रेजी पढ़ करके कितना डॉक्टर बनने के बाद कोई ऑपरेशन करती है कोई लड़की, ये तो वही सुइए भोगे का काम खाली कर सकती है, नर्स बन सकती है। लड़कियों क्या दिमाग कहाँ से उतना आला होगा कि वो फिजिशियन बन जाए? जब 20 साल पढ़ाया तो फिजिशियन बना दो? ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, भूल में पड़े हुए हो। तुम दीन का इल्म इनको सिखाओ, दीन का इल्म। तो इस एतबार से देखिए तो माशाअल्लाह कानपुर के लोगों को समझाया जाए तो बात समझ में आ जाती है। तो इंशाअल्लाह ये आवाज बहुत दूर जा रही होगी। सब आदमी जो है बाल कटवाएगा, सब गांव का आदमी 50-50, लेकिन खानपुर का आदमी पूरा ही कटवा देगा या पूरा रखेगा। खानपुर में इस्लामी मिजाज बननी चाहिए। तुम्हारा सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है। कहते हानिस सिंह को मानता हूँ। हानिस, ये कहाँ का हानिस हाबिस? ये हानिस कोई नबी है क्या? ये हानिस सिंह कोई वली है क्या? बाबा अजमेरी की जगह पे आया है क्या? जाते हो अजमेर बाबा के मजार पर, मानते हो हानिस सिंह को, तुम अजमेर वाले कहाँ रहे? तुम जाते हो साबिर केलियरी के मजार पर, तुम्हारा सर हानिस सिंह के मुताबिक है, तो तुम हानिस सिंह का मुरीद हुआ कि बाबा साबिर केलियरी का मुरीद हो गया? मुरीद बनने नहीं आता इन्हें। औलिया किराम को मानने का मतलब ये है कि औलिया के जैसी हमारी जिंदगी होनी चाहिए। औलिया से मोहब्बत का तकाजा ये है कि औलिया किराम की तरीके के मुताबिक हमारी जिंदगी हो। ये नहीं कि हम सिर्फ मानते। मेरे भाइयों, तो हमारा शरीर गायब है, शरीयत के मुताबिक नहीं है। 4 अंगुल और नीचे खसक के आओ यहाँ पर तो दाढ़ी साफ, सर पर तो साफ ही था नबी का तरीका। पतखोड़ा हो गया, हजाम ऊपर का बाल छोड़ दिया, नीचे का काट दिया, वहाँ शरीयत गायब। 6 अंगुल नीचे आइए तो दाढ़ी साफ, तो यहाँ भी नबी की सुन्नत गायब। और 1 हाथ और नीचे आओ, दाढ़ी से नीचे 1 हाथ और पीछे से आइए तो पीछे जो है
ऐसा फुल पैंट पहने हुआ है कि पीछे का पूरा जो है तालाब नजर आता। रेवड़ी तालाब पीछे का बैठ गया इंजीनियर साहब। एक लड़का आके कहता है कि उसका पूरा जो है खुला हुआ है प्लेटफार्म। ये कैसे हो गया भाई? आगे फुल पैंट ऐसे ही चल गया कि पीछे का पूरा जो है नजर आता। तो एक हाथ नीचे आए तो इनका जो है सतर खुला हुआ। अब सतर खोलने वाला कैसे नबी का दीदार करेगा? जहाँ चाहता है वहीं दिखाता है, कहता है फैशन चल गया। अब उससे 2 हाथ और नीचे आइए तो टुकना से नीचे लुंगी या पायजामा पहनना हराम है। टुकना से नीचे कुर्ता पायजामा नीचे झुलाते हुए जा रहे हैं, रास्ते पर की गंदगी साफ कर रहे हैं। तुम लोग टुकना से नीचे पायजामा लटकाने से बचो। फइन्नहु मिनल मखीला, ये तकब्बुर में से है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, और अल्लाह किसी मुतकब्बिर को पसंद नहीं करता है। तो तुम जो है नौजवान तकब्बुर करते हो। पूछा जाए तो कहो कि ना तकब्बुर कहाँ करते हैं? हमारे नबी कह रहे हैं कि तुम मुतकब्बिर हो। कुर्ता पायजामा टुकने से नीचे ले जाना तकब्बुर की अलामत है। जब नबी कह रहे हैं कि तुम तकब्बुर कर रहे हो, मुतकब्बिर हो, तो तुम्हारे न कहने से कुछ थोड़ी मान लिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हर जगह पर देखिए तो हमारी जाहिर शक्ल सूरत भी खत्म और बातिन का तो फिर सत्यानाशी है। अब कितना वक्त लेंगे हम आपका? कल बारात जाएगा सब न, रात में कहीं हम जगा देंगे। कल बारात जाएगा कि बरियात, वहाँ खाएगा जो गोश्त, अंगुली लग गई कहीं गोश्त खाते वक्त, रात में जगा देंगे ज्यादा तब तो सर चला जाएगा शोरबे के प्याला में। तो वहाँ का लोग क्या कहेगा कि खनपुरिया सब वाकई गोश्त खोर है। सुनते थे कि वहाँ का आदमी गोश्त बहुत खाता, लेकिन देखिए नाक को जो है शोरबा में डुबा दिया। तो हम पूरी रात तकरीर नहीं करेंगे, जो पूरी रात जागे रहोगे तो कल जब जाओगे बरियात तो खाने के वक्त अगर औंधी आ गई तो सर शोरबे में चला जाएगा और शिकायत हो जाएगी। इसलिए शिकायत हम नहीं करने देंगे और होने देंगे। एकदम आराम से खाइए। ज्यादा वक्त हम नहीं लेना चाह रहे हैं आप हजरात का। बस ये जायजा हमने लिया है कि आज हम लोग जो कहते हैं कि कुरान को मानते हैं, नबी को मानते हैं, तो हम कहाँ तक मानते हैं इसका जायजा लेना था। तो जाहिर में भी हम नहीं है कुछ, हमारा जाहिर भी नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है, और हमारा अमल भी, हमारी जिंदगी, हमारी शादी, हमारा मौत, सब कुछ इसका जायजा लिया जाए तो सुन्नत के खिलाफ नजर आता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम लोग एक एक सुन्नत को मालूम करें और नबी के तरीके को अपनाएं, हानिस सिंह के तरीका को ना अपनाएं। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो नबी के तरीके पर चलो, नबी के पीछे पीछे चलो। अगर चाहते हो तो अल्लाह से मोहब्बत करे तो तुमको नबी के पीछे पीछे चलना होगा। हानिस सिंह के पीछे पीछे मत चलो। ये हानिस सिंह का बात रखिए, एक एक बात की पकड़ हो जाएगी तो चले जाओगे। 3 नंबर, ये इस उम्मत पर अल्लाह की रहमत। बनी इस्राइल, पिछले जमाने में एक आदमी टुकने से नीचे पायजामा पहनकर जा रहा था और समझ रहा था कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, तो अल्लाह ने जमीन के अंदर उसको धंसा दिया। हदीस में आता, मगर तुम लोग बच जाते हो
क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लगी हुई है। नबी की दुआ अगर नहीं होती तो तुम लोग और हम लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं कि एक ही दिन में जमीन में धंसा दिए जाओ।